दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग इतना प्यार देते हैं, और आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं इस हफ्ते के वीकली रैप की। तो दोस्तों इस हफ्ते में जैसा मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 15,750 से 15,950 की रेंज में ही रहेगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे निफ्टी एक टाइट रेंज में ही चला और उसने ज़्यादा कोई मूव मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में नहीं दी दोस्तों। और जो लास्ट को निफ्टी ने एक्सपायरी के रोज़ जो मूव दी भी, तो दोस्तों वो मूव काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल लग रही थी। उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। बार बार मार्केट जो है तेज़ी से 15,800 15,800 के नीचे आके 15,750 के आसपास गिर जा रहा था दोस्तों। तो दोस्तों ये जो संकेत है, ये संकेत होता है दोस्तों कि मार्केट में अब थोड़ी वीकनेस दिखाई दे रही है, और जिस तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ पहले चढ़ रहा था उस तरह की स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं दिखाई देती है। उसकी एक वजह ये भी है दोस्तों कि काफ़ी सारे शेयर जो हैं वो अपने लाइफ टाइम हाई पर हैं और काफ़ी बड़ी मूव बना चुके हैं। और अब एफआईआई जो सबसे बड़े प्लेयर होते हैं हमारे मार्केट में, और उनका जो इंटरेस्ट है वो अब थोड़ा कम होता नज़र आ रहा है हमारे इंडिया के मार्केट में। उसकी बहुत सारी वजह दोस्तों हो सकती है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो फ्यूचर में जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स हैं उनको लगता है कि वो और गिर सकते हैं। इकोनॉमी की हालत शायद और भी आने वाले दिनों में ख़राब हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों यूएस के जो मार्केट्स हैं वो उनको अब अट्रैक्टिव लगने लगे हैं, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी एक्सपेक्टेशन से जल्दी रिकवर की है, और उस वजह से शायद उनका ध्यान या इंटरेस्ट जो है वो यूएस के मार्केट्स में थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है दोस्तों। तो लास्ट वीक पर दोस्तों हमने बड़ी तेज़ गिरावट भी देखी थी, जब निफ्टी नीचे की तरफ काफ़ी सारे लेवल्स तोड़ गया था। एक बार को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये स्लाइड चलती चली जाएगी, लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते के रैप में बताया था कि मार्केट 15,750 से 15,950 की रेंज में ही रहेगा। तो दोस्तों अगर तेज़ गिरावट हुई भी तो मार्केट ने एक जगह सपोर्ट लेकर के वापस जो है 15,800 की दूरी एक्सपायरी के दिन तय कर दी। तो दोस्तों ऐसी मार्केट जो होती है और ऐसी वीकली जो ऑप्शंस होती हैं, ऐसे मार्केट में आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। और इन्हीं सब स्ट्रैटेजीज़ की जानकारी मैं अपने पेड ग्रुप में देता हूं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9073915315। इस पे कांटेक्ट करके आप ग्रुप की कंडीशंस समझ सकते हैं दोस्तों। फीस काफ़ी नॉमिनल है दोस्तों, लेकिन उससे अगर कंपेयर करें तो आप 4 से 6 हफ्ते में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उन स्ट्रैटेजीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर आपको फर्दर हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप और थोड़े लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं दोस्तों। तो गए हफ्ते दोस्तों मार्केट ने कोई
बहुत ज़्यादा बड़ा मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं दिखाया। काफ़ी सारे लोग 16,000 के इंतज़ार में थे। और दोस्तों 16,000 का जो इंतज़ार है ये धीरे धीरे कॉल बायर्स के लिए लगातार नुकसान का कारण बनता जा रहा है। और आप को याद होगा कि मैंने पहले आपको जो बताया था कि मार्केट अब से लेके 31 दिसंबर तक 15,780 यानी 15,780 टू 15,800 इस रेंज के नीचे अगर ट्रेंड करता है तो मार्केट जो है वो और नीचे जा सकता है और हम एक काफ़ी नीचे का लेवल भी देख सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब तक मार्केट 15,780 टू 15,800 का ये जो 20 पॉइंट का बैंड है, इस बैंड के ऊपर जब तक ट्रेंड करता है मार्केट और स्ट्रेंथ गेन करता है तो दोस्तों मार्केट उस सिनेरियो में 16,000 की तरफ भागने की कोशिश कर सकता है। लेकिन दोस्तों मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि कल यानी फ्राइडे के रोज़ भी मार्केट 15,850 की तरफ जब चलने लगा तो उसमें ज़बरदस्त सेलिंग आई और थोड़े ही समय में मार्केट 15,750 के नीचे भी चला गया। मार्केट ने अगर आप देखें तो फ्राइडे के रोज़ 3-4 बार बड़े मूव बनाए 15,750 के नीचे की तरफ। तो दोस्तों ऐसे मार्केट में एक आभास होता है कि मार्केट में एक तरह की कमज़ोरी दिखाई दे रही है दोस्तों। तो इस कमज़ोरी की वजह से मार्केट जब जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उसमें सेलिंग आने की संभावना बनी रहेगी। उसकी एक वजह ये भी है दोस्तों कि जब मेन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अगर मार्केट में ख़रीदारी बंद कर देते हैं तो दोस्तों 3-4 बड़े सेक्टर या 5-6 बड़े शेयर्स जब तक जिनका वेट ज़्यादा होता है निफ्टी में वो अगर फायर ना करें तो निफ्टी फिर बड़ी तेज़ी से ऊपर की मूव नहीं बना पाता है, बल्कि थोड़ी सी राइज होते ही जो एफआईआईज़ हैं और बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना माल निकालने लग जाते हैं और सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आने वाला जो हफ्ता है यानी अगस्त का फर्स्ट वीक जो है उसमें आपको ज़्यादा तेज़ बढ़त शायद इस मार्केट में ना दिखाई दे। 15,800 के आसपास हम फ्राइडे के रोज़ घूमते रहे, कभी थोड़ा ऊपर कभी 50 पॉइंट नीचे, मार्केट बस इसी रेंज में दिन भर चलता रहा दोस्तों। तो मार्केट एक बहुत छोटी रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है फ्रेंड्स। और जब मार्केट इतनी छोटी रेंज में फ्राइडे के रोज़ टाइम स्पेंड करता है तो मार्केट में एक बड़ी मूव उसी हफ्ते आने की संभावना भी बनी रहती है दोस्तों। और अगर आप फ्राइडे का प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये बड़ी मूव थोड़ा नीचे की तरफ आने की संभावना ज़्यादा लगती है। जैसा कि आपने पिछले हफ्ते में भी देखा, जब मार्केट गिरा तो मार्केट 15,500 का लेवल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड मार्केट के लिए 15,870 जो है वो फिर से एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है और 15,870 के ऊपर ही मार्केट अगर गया तो हम एक बार फिर ऑल टाइम हाई की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट 15,800 के आसपास है दोस्तों, इसमें तेज़ गिरावट भी हम देख सकते हैं। तो अगर आने वाले सप्ताह के लिए मेरी एडवाइस आपको रहेगी कि अगर आपने स्ट्रेडल सेल किया है यानी एक ही पॉइंट पे अगर आपने कॉल और पुट सेल की हैं तो आप अपनी पुट साइड पर थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि दोस्तों बहुत कम समय में मार्केट बहुत तेज़ी से इन दिनों गिर रहा है सॉरी। और पिछले हफ्ते आपने देखा कि
ओवरनाइट भी मार्केट जो है काफ़ी डाउन खुला और फिर तेज़ी से और डाउन चला गया। तो इस तरह की गिरावट में दोस्तों जब आपने पुट सेल की हो तो आपको अच्छा खासा नुकसान बहुत थोड़े से टाइम में हो सकता है। इसलिए दोस्तों कॉल को राइट आप कर सकते हैं 15,800 के ऊपर, और पुट साइड में आप छोटे टाइम फ्रेम पे पुट को बाय कर सकते हैं 15,850 के आसपास, क्योंकि उस समय दोस्तों मार्केट में काफ़ी तेज़ी से गिरावट होती है दोस्तों। पर जब भी आप पुट बाय करें तो छोटे टाइम फ्रेम पे करें, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकें और प्रॉफिट को घर ले जा सकें। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कॉल की राइटिंग करते हैं तो आप 15,850 के आसपास अगर मार्केट जाए तो आप 15,850 या 15,900 की कॉल को आप आराम से सेल कर सकते हैं दोस्तों इस हफ्ते, क्योंकि मेरा ये अनुमान है कि मार्केट जब जब 15,850 के पार जाएगा उसमें एक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अनलेस एंड अनटिल कि कोई बड़ी खबर और बड़ी अच्छी खबर ना आ जाए, मार्केट के लिए अगस्त के महीने में 16,000 को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों कोई भी बड़ी या अच्छी खबर मार्केट के पास आती है तो उस सिनेरियो में दोस्तों 16,000 क्रॉस हो सकता है। पर मेरे अनुमान से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को अब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 16,000 के लेवल को काटने के लिए। यानी जो 15,970 के आसपास जो हमने हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई, फ़िलहाल के लिए हमारा जो हाई है शायद वही रह सकता है। लेकिन नीचे की तरफ दोस्तों मेरा अनुमान है कि एक बड़ा मूव इस हफ्ते में आपको 15,500 तक का तो ज़रूर मिलना चाहिए, और हो सकता है इस बार मार्केट 15,500 के लेवल को रिस्पेक्ट ना करे। उस सिनेरियो में दोस्तों 15,450 और उसके बाद 15,300 नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट मार्केट के लिए होते हैं दोस्तों। चूँकि वर्ल्ड मार्केट में फेड की न्यूज़ जिस तरह से आती है, फेड का जिस तरह का एटीट्यूड रहता है, वो हॉकिश अगर टोन में कुछ इसी साल इंटरेस्ट बढ़ाने की बात अगर आने वाले सप्ताह में करते हैं तो दोस्तों मार्केट में आपको रातों रात तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए दोस्तों पुट साइड की सेलिंग आप सावधानी से करें, सोच समझ के करें। कभी भी फेड की अगर कोई न्यूज़ आने की चांसेस हों तो आप सावधान रहें पुट साइड सेल करते वक्त। कॉल साइड, बल्कि आप दोस्तों कॉल साइड से आप प्रेशर मार्केट के ऊपर बना सकते हैं सेलिंग का। आप 15,850 से शुरू करिए और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाए आप अपनी जो कॉल आप सेल करेंगे उसकी लेवल्स को आप 15,800 के आसपास शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर फर्दर 200 पॉइंट मार्केट नीचे जाता है तो आप 15,750 या 15,700 की कॉल तक भी आप इस हफ्ते में सेल कर पाएंगे। लेकिन पुट साइड में सेल करते वक्त काफ़ी सावधानी रखिए, क्योंकि मार्केट में तेज़ गिरावट आ सकती है, इसका मेरा अंदाज़ा है, मेरा अनुमान है। तो आप पुट साइड में थोड़ा सावधानी बरतिएगा दोस्तों, क्योंकि अब ज़्यादातर जो न्यूज़ दोस्तों आ रही है वो फेड की तरफ से आ रही है, और फेड की तरफ से कोई भी न्यूज़ आती है उसका बेसिस क्या होता है दोस्तों, उसका बेसिस होता है कि बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, अच्छी होती हुई इकोनॉमी, इस बात के संकेत होते हैं कि फेड को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
इस साल भी, और आने वाले दिनों में फेड की बैठक चलती रहेगी। उसमें कभी भी किसी भी वक्त वो लोग स्थिति का जायज़ा लेने के बाद अपना डिसीजन दे सकते हैं इसी साल मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाइक करने के लिए। हालांकि अभी तक उन्होंने अपने स्टैंड को काफ़ी मिक्स्ड तरीके से पेश किया है, लेकिन दोस्तों सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन अगर चेंज होगी, इकोनॉमी में अगर तेज़ी से सुधार दिखाई देगा आने वाले 2-3 सप्ताह में, उस केस में दोस्तों फेड अपना डिसीजन को थोड़ा प्रीपोन भी कर सकता है। तो ये संभावना जो है इंटरेस्ट रेट अमेरिका में बढ़ाने की और स्टिमुलस जो 2020 में फेड ने काफ़ी बड़ा स्टिमुलस दिया था कोरोना की फाइट में, उस स्टिमुलस को भी अल्टीमेटली फेड को रोल बैक करना ही है, क्योंकि स्टिमुलस को ज़्यादा दिन वो मार्केट में नहीं छोड़ सकते, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और उनको अपनी पॉलिसी बनाने में दिक्कतें आएंगी। तो इस वजह से ये संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि फेड की तरफ से जो न्यूज़ आएगी स्टिमुलस को लेकर के और जो है इन्फ्लेशन को लेके, रोल बैक इंटरेस्ट रेट में अगर हाइक करने की बात या स्टिमुलस को रोल बैक करने की बात आएगी तो दोस्तों मार्केट में तब पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में तेज़ गिरावट होगी। और पूरे वर्ल्ड मार्केट में तेज़ गिरावट होगी इसलिए भी क्योंकि उससे शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो लोगों का घटने लगेगा जब स्टिमुलस वापस लिया जाएगा। मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी और इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं वो लिक्विडिटी के सबसे बड़े बेनिफिशियरी होते हैं, और उसमें भी हमारा मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो अगर ऐसा कुछ भी रोल बैक होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है दोस्तों वो हमारे मार्केट में आएगा। अभी तक हम काफ़ी रेजिलिएंट रहे हैं, एशियन मार्केट्स या यूरोप के मार्केट्स हमसे ज़्यादा तेज़ी से गिरे हैं, हमने अभी तक वो गिरावट देखी नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में गिरावट नहीं हो सकती। मार्केट में अचानक तेज़ गिरावट हमारे यहाँ भी हो सकती है अगर कोई ऐसा डिसीजन फेड की तरफ से आए तो। इसलिए दोस्तों पुट साइड की सेलिंग की तरफ थोड़ा सा आप सावधानी बरतेंगे इस हफ्ते। कॉल साइड में जैसा मैंने आपको बताया 15,850 से शुरू करके आप, मुझे लगता है इस सप्ताह में 15,700 की कॉल तक को भी आप सेल कर पाएंगे इस वीक के दौरान। लेकिन दोस्तों जो भी आप करें कॉल साइड से सेलिंग करें और छोटे टाइम फ्रेम पे आप पुट लेकर पुट में भी प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये कोई भी बाय सेल कॉल नहीं है। मैं आपको कोई कॉल या पुट लेने की सलाह भी नहीं दूंगा, ना ही बेचने की, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जोखिम होता है और मार्केट की रिस्क इन्वॉल्व रहती है। आपका पैसा है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपको सहन करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकें इस बारे में। मेरा जो पर्पज़ होता है दोस्तों मेरी चैनल में, मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको एक डायरेक्शन की एडवाइस देता हूँ जिससे आप सावधान रहें, सतर्क रहें और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी दोस्तों बढ़ती रहे। तो इसको इसी हिसाब से लीजिएगा दोस्तों। मैं या मेरी चैनल जो है आपकी किसी भी नफ़ा या नुकसान के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे दोस्तों। तो अगले हफ्ते की जो रेंज मुझे लगती है वो 15,900 ऊपर और नीचे को हम शायद 15,500 का लेवल भी तोड़ सकते हैं दोस्तों। तो उसका ज़रा सा आप ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट में कोई फेड रिलेटेड बड़ी ख़राब खबर नहीं आई तो दोस्तों मार्केट लास्ट वीक की तरह 15,700 से लेके 15,900 की रेंज में इस हफ्ते चलेगा। लेकिन अगर कोई हल्की सी भी खबर फेड से आती है तो दोस्तों 15,500 का लेवल
टूट करके 15,450 और 15,300 मार्केट के नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होता होगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक करके थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी स्ट्रैटेजीज़ लेके आऊँ जिससे आप फ़ायदा कर सकें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। कोरोना का संकट अभी भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। आप अपने और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और आशा करता हूँ आपका वीकेंड अच्छा गुजरे और अगला सप्ताह आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।